मुल्क में अदालती इस्लाहात के बाज़गश्त आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज ही कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती नंबर्स गेम पूरे हैं। हुकूमती अरकान का दावा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के वक्त फिर तब्दील कर दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4:30 बजे के बजाय अब रात 8:30 बजे होगा। सेनेट का इजलास शाम 7 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट पहुंच गए। वफाकी वज़रा की मुलाकात, आईनी तरमीम पर भी मुशावरत। वफाकी काबीना का इजलास भी ताख़ीर का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात मंजर आम पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के नुकात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन ट्रांसफ़र के तहत दूसरे सूबों को हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 85 और 86 से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के आइन के साथ कई अहम कवानीन में तरमीम की तैयारी। सिर्फ आइनी नहीं बल्कि आइन और कवानीन में तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए भी तरमीम की जाएगी। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू मौलाना ने हाँ कर दी। हुकूमत ने JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक मौलाना आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत का साथ देंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम एक जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए नए सिरे से जजेस की तकर्रुरी की जाएगी। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक भी तरमीम की जा रही हैं। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम के लिए भी मुसव्विदात तैयार। मौलाना फजल रहमान राब्ते में है। आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन ही का साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर को यकीन कहा, ये ऐसी हुकूमत है जो हर काम रात के अंधेरे में करती है। हुकूमत अदलिया पर दबाव डालने के लिए ये तरमीम करने जा रही है। हमारे 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं है। हमारे जिन अरकान के साथ राब्ते नहीं, उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानते। आज उम्मीद है कुछ न कुछ हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ पुरुमीद सहाफ़ी के ऐवान के माहौल से मुतालिक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता अपोजिशन का रवैया ठीक होगा। PTI के DNA में मिलकर चलना है ही नहीं। PTI में पार्टी के अंदर और बाहर आमरीत है, एक शख्स की चलती है, चाहे गलत हो या दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। फैसले के जरिए थोड़ा बहुत असरअंदाज होने की कोशिश की गई। पुरमीद भी हैं, पुरज़म भी हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि पाकिस्तान की आवाम को स्पीडी जस्टिस और एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए बहुत देर से ज़रूरत थी कि कोई ना कोई रिफॉर्म लाया जाए। और देखिए, ये कोई एक तासुर दिया जा रहा है, कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होगी। जो भी होगा वो इज्तिमाई तौर पर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल के लिए। हुकूमत के आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम पूरे हैं। तरमीम किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के मफाद में की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का निज़ाम चाहिए। कई दफ़ा बगैर कॉज लिस्ट के बगैर नोटिस के फैसले आ जाते हैं। इतनी जल्दी तो मिलिट्री ट्रायल में भी नहीं होता। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से जोड़ तोड़ जारी। वज़रा की दौड़ें लग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर कानून की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। इसहाक डार भी आईनी तरमीम के मुसव्विदे से ला इल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, वफाकी वज़ीर कानून से पूछें। समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के ज़रिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं।
और आइनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासर होते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये तरमीम है या हुकूमत ने कोई बिलडोजर लगाया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत पूरी कौम की किस्मत का फैसला करती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तरमीम के लिए मुआशरे के हर तबके को सुना जाता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत को कहां से अहकामात मिले हैं जो उनको बहुत ज्यादा जल्दी है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने सारी सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, उनको मुबारक हो। उन्होंने पूछा कि क्या किसी के हाथ में मुसव्विदा है, क्या मुसव्विदे की कॉपी किसी ने देखी है। नून लीग को खुद भी मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज क्या है। देखिए मेरी बात सुने, अभी तक आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना, या मैं जो भी आपको बात करूंगी, हम और आप सब इज़म्पशन और स्पेक्यूलेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या किसी के हाथ में मुसव्विदा है? क्या किसी को पता है कि जुडिशल पैकेज क्या आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने, जरूरी इस्लाहात करने और इज्तिमाई तौर पर काम करने की जरूरत पर जोर। पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और अफआल जमहूरी अमल में मुजम्मिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज जमहूरियत की मजबूती और फरोग के अज़म का इआदा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज अमल की अक्कास है। वफाकी हुकूमत की अदलिया के बाद पावर सेक्टर्स में भी इस्लाहात के नाम पर बड़े फैसलों की तैयारी। बिजली की तकसीम का जनरेशन, तरसील और दीगर कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। मुलाजमीन और यूनियन की मुमकिन हड़ताल के पेश नज़र लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कंपनीज की मुमकिन निजकारी के पेश नज़र मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा है। यमनी फौज का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से तल अवीव पर हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या अलसरी का कहना है कि जदीद तरीन मिसाइल तल अवीव में 2040 किलोमीटर और 12 मिनट की मुसाफत तय करके कामयाबी से निशाने पर लगे। इसराइल का आयरन डोम और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। कई सहूनी जख्मी हुए जबकि कई इमारतें भी तबाह हो गईं।